हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों का पहला मुज़ाकराती इन कैमरा इजलास जारी। स्पीकर एयाज सादिक इजलास की सदारत कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से इसाक डार, राना सनाउल्लाह और इरफान सिद्दीकी शामिल। खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान, राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर भी मुज़ाकराती इजलास में शरीक। पीटीआई की जानिब से असद कैसर, साहबजादा हामिद रजा, राजा नासिर अब्बास इजलास में शरीक। स्पीकर चैम्बर में हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के अरकान ने इजलास से कबल मुशावरत भी की। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक ने कहा, पाकिस्तान की खातिर मुज़ाकरात हो रहे हैं, मेरा काम है सहूलतकारी करना, फैसला दोनों फरीकैन खुद करेंगे। दोनों फरीकैन अपने मुतालबात सामने रखेंगे और इस पर बात होगी। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब कहते हैं, मुज़ाकरात से हुकूमत की नीयत वाज़ेह हो जाएगी। पीटीआई के अंदर इख्तलाफात की भी तरदीद कर दी। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, खुले से मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बने, अपने एजेंडे से पीछे नहीं हटेंगे। बानी पीटीआई और सियासी असीरों की रिहाई सर फहरिस्त है। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, हुकूमत के पास आखिरी मौका है, सबको मिलकर मफाद में सोचना चाहिए। पानी पीटीआई आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। साबिक सदर आरिफ अलवी कहते हैं, मुस्तहकम सियासत ही मुल्क को बचाएगी। जो हुक्मरानी कर रहे हैं उनसे मुज़ाकरात होने चाहिए। बड़े दिल और खुले दिमाग के साथ तवक्कुआत लेकर मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। मुस्लिम लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, हमारे लिए पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और अवामी मफाद मुक़द्दम है। माजी को एक तरफ रखकर अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़ना होगा। मुज़ाकरात से अच्छे नताइज निकलने की उम्मीद है। एमक्यूएम रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, मुज़ाकरात हर हालत में करना होंगे। मुज़ाकरात होंगे तो मालूम होगा आगे क्या करना है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत ने फैसले की नई तारीख से मुतल्लिक फरीकैन को आगाह कर दिया। दौरान समाअत एटीसी के जज नासिर जावेद राना ने रिमार्क्स दिए कि छुट्टियां आ गई हैं, फिर लाहौर में ट्रेनिंग भी है, फैसला आज नहीं सुनाया जाएगा। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई को इस केस में बरी होना चाहिए। होनेहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तलबा में होनेहार स्कॉलरशिप चेक तकसीम किए। तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा, तलबा को स्कॉलरशिप्स देते हुए खुशी महसूस हो रही है। 60% स्कॉलरशिप तालिबात को दिए गए। इस साल 30,000 स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। आइंदा साल 50,000 स्कॉलरशिप्स देने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। मुखालिफिन का काम सिर्फ तनकीद और प्रोपेगेंडा करना है। मसनूई ज़हानत, साइबर सिक्योरिटी समेत जदीद अलूम के हसूल में तलबा की हर मुमकिन मदद करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की 1 माह के लिए राहदारी जमानत मंजूर। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने राहदारी जमानत की दरखास्त मंजूर की। अदालत का उमर अयूब को किसी भी दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। उधर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने उमर अयूब और शिबली फराज की डी चौक एहतजाज के दौरान दर्ज मुकदमात में 17 जनवरी तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। शिबली फराज के खिलाफ थाना मागला, तरनोल, आबपारा और थाना कोहसार में मुकदमात दर्ज हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में F8 और सरीना चौक इंटरचेंज मंसूबों का दौरा। मोहसिन नकवी का मंसूबों के अंडरपासेस और फ्लाई ओवर्स की तामीर के कामों का मुशाहिदा। मंसूबों की तकमील में हर किस्म की रुकावट बरवक्त दूर करने की हिदायत। दोनों मंसूबों की तकमील मुकर्ररा मुद्दत में यकीनी बनाने का हुक्म। वफाकी वज़ीर दाखिला का कहना था, F8 में तामीर होने वाला अंडरपास कल ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। सरीना चौक इंटरचेंज का इफ्तिताह जनवरी में होगा। मंसूबों की रिकॉर्ड मुद्दत में तकमील से इस्लामाबाद के शहरियों को ट्रैफिक के मसाइल से छुटकारा मिल सकेगा। इस्लामाबाद से पीटीआई उम्मीदवार आमिर मसूद मुगल की दरखास्त पर हुक्म इम्तना जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आमिर मुगल की इलेक्शन पटिशन की हद तक भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल की कार्रवाई को रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने आमिर मुगल की दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल को हल्का NH 46 से मुतल्लिक भी कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। NH 46 से अंजुम अकील खान की कामयाबी को आमिर मुगल ने चैलेंज कर रखा है।
الیکشن ٹریبیونل اب تینوں حلقوں سے متعلق کارروائی آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ اسلام آباد کے 2 حلقوں سے متعلق کارروائی روکنے کی درخواست پر پہلے ہی حکم امتناع جاری ہو چکا ہے۔ الیکشن ٹریبیونل میں اسلام آباد کے 3 حلقوں سے متعلق کیس کی سماعت کل ہونی تھی۔ کھرم کے علاقے ٹلپارہ چنار میں شاہراہ بدستور بند، علاقے میں اشیاء خوردروش کی قلت، پیٹرول بھی نایاب، تندور ریسٹورنٹ بند ہو گئے، دکانوں میں دالیں بھی ختم، گھی اور چینی کی بھی شدید قلت پیدا ہو گئی۔ شہریوں کا پریس کلب کے سامنے دھرنا جاری۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں کھرم کے معاملے پر رواں ہفتے اہم پیش رفت متوقع ہے۔ 2 دن وقفے کے بعد جرگہ دوبارہ شروع ہوگا۔ تنازع کے پائیدار حل کے لیے معاہدہ کیا جائے گا۔ راستے کھولنے کے حوالے سے بھی جلد خوشخبری ملے گی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں پارا چنار میں قیام امن صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ پارا چنار میں امن کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ امید ہے دونوں فریقین میں جلد معاملات طے پا جائیں گے۔ وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی بولے گورنر نے آئینی عہدے کو عوامی خدمات میں تبدیل کیا۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی، کاہنا، کینال، مسلم ٹاؤن، اچھرا، شادمان میں ہلکی بارش سے موسم حسین ہو گیا۔ ٹاؤن شپ، جوہر ٹاؤن، چاندنی چوک سمیت دیگر علاقوں میں بھی برسات ہوئی۔ پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی موسم سرما کی پہلی بارش، بہاول نگر، حجرہ شاہ مقیم، پورٹ عباس، ہارون آباد میں بارش سے سردی بڑھ گئی۔ پہاڑی علاقوں کو کڑاکے کی ٹھنڈ کا سامنا، سکردو میں -11، گوپس میں -9 ریکارڈ۔ گلگت، دیر، استور، قلات، کوئٹہ، زیارت اور چترال میں بھی شدید سردی۔ پاناما کے صدر نے پاناما کینال پر کنٹرول کی دھمکی پر امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جواب دے دیا۔ صدر ہوزے راؤل میلونی نے کہا کہ پاناما کی آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ پاناما کینال کی انتظامیہ پر چین کا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے۔ کینال پاناما کی ملکیت ہے۔ امریکہ کے نومنتخب صدر ٹرمپ نے پاناما پر حد سے زیادہ چارجز لگانے کا الزام دیتے ہوئے پاناما کینال پر کنٹرول کی دھمکی دی ہے۔ اور یوکرین گیس کا معاہدہ ختم ہونے کے قریب، سلواکیہ کے وزیر اعظم رابرٹ فیکو کی روسی صدر پیوٹن سے ملاقات۔ یورپی یونین کے رہنما کا ماسکو کا غیر معمولی دورہ گیس معاہدے میں توسیع کا حصہ ہے۔ سلواکیہ اپنے پڑوسی ملک یوکرین سے گزرنے والی گیس پر انحصار کرتا ہے۔ اس نے گیس معاہدے کو برقرار رکھنے کی کوشش کو تیز کر دیا۔ یوکرینی صدر کو معاہدے میں توسیع سے انکار کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔